छात्रों के अभिभावक द्वारा शिकायतें आ रही थी और जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही थी उसको देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। इसके बाद इस बिल को सदन के पटल पर रखा गया। हमारे अभ्यर्थी कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, उन कोचिंग संस्थानों पर कोई नियंत्रण नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने कोचिंग्स पर नियंत्रण लगाने के लिए जिला स्तर पर भी कमेटी गठन करने का प्रावधान किया है और एक राज्य स्तरीय कमेटी गठित की है। उसमें इन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य किया गया है और यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो उसमें पेनल्टी का प्रावधान भी रखा गया है और बार बार गलती करने पर उनको बंद करने का प्रावधान भी रखा गया है। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति से उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, बौद्धिक विकास हो और वे एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम बिल ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें जो भी सुझाव होंगे आगे भी उन सुझावों को जोड़ते हुए और बेहतर करेंगे। जिस तरह से कोचिंग छात्रों की अभिभावकों द्वारा शिकायतें आ रही थी और जिस तरह से घटनाएं जो सामने आ रही थी उसको देखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने इसको गंभीरता से लेते हुए आज हमने ये बिल प्रस्तावित किया है और इस बिल में हमारे विद्यार्थी जो कोचिंग संस्थाओं में पढ़ते हैं उन कोचिंग संस्थाओं पे कोई नियंत्रण नहीं था। उन पे नियंत्रण लगाने के लिए हमने जिला स्तर पे भी कमेटी गठन करने का एक प्रावधान किया है और एक हमारे राज्य स्तर पर कमेटी गठित की है और उसमें इन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य रखा गया है और अगर कई अनियमितताएं पाई जाती है तो उनमें पेनल्टी का प्रावधान भी रखा गया है और बार बार गलती करने पे उनको बंद करने का प्रावधान भी रखा गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति से उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छा हो, बौद्धिक विकास हो और एक अच्छी शिक्षा वो प्राप्त करे। इसके लिए हमने ये बिल लाने की पूरी कोशिश करी है और इसमें जो भी सुझाव होंगे आगे भी हम उन सुझावों को इसमें सम्मिलित करते हुए एक अच्छा इन बच्चों के भविष्य के लिए जो आगे जाकर हमारे ये बच्चे मानसिक तनाव में नहीं आए और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, इसके लिए ये मानसिक तनाव को लेकर आपने काफी कहा है कि भाई काउंसलिंग होना चाहिए। लेकिन सर इस बिल में जो पिछला जो आपका ड्राफ्ट बिल था जुलाई 2024 का और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई थी जनवरी 2024 में, उसमें मोटी मोटी हमें सब तीन जो चीजें कमी दिखी या तीन चीजें वो उसमें आज के बिल में नहीं है। पहला 16 वर्ष की जो रिस्ट्रिक्शन था, एज रिस्ट्रिक्शन था कि 16 वर्ष से नीचे के बच्चों का एंट्री नहीं होगा कोचिंग में, सर वो इस बिल में नहीं दिखा। दूसरा ये था कि 50 बच्चों का एक बैच होगा क्लासरूम के अंदर, वो सर यहाँ पर नहीं दिखा। तीसरा सर ये था कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी था जिससे कि ये डिटरमाइन होता है कि बच्चे का एप्टीट्यूड है कि नहीं इंजीनियरिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सर वो भी आज के बिल में नहीं दिखा। हमने पहले प्रयास किया है कि इस पे नियंत्रण लाने का और जो भी आगे इसमें सुझाव होंगे, जो भी कमियां रहेगी उनको सम्मिलित करते हुए आगे भी हमने प्रावधान रखा है कि जो भी अगर इसमें आगे कोई सुझाव मिलेंगे, कोई अच्छी इसमें कोई सुझाव आएंगे तो उनको सम्मिलित करते हुए ये बिल आगे इन पर नियंत्रण रखने का काम करें। प्रदेश में कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्या रोकने और कोचिंग सेंटर पर कंट्रोल के लिए विधानसभा में बिल पेश हो गया है। इस बिल को मौजूदा सत्र में ही बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने आज राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 को सदन में रखा। इसके बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखते हैं हमारे संवाददाता प्रशांत यादव की ये रिपोर्ट। कोचिंग संस्था के नियंत्रण विधेयक को आज पटल पर रखा गया है। डिप्टी सीएम हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से ये बिल आया, कहे कि अब चर्चाओं में ये बिल लगातार बना हुआ है, क्या फायदा होने वाला है प्रदेश की जनता को और खास करके विद्यार्थियों को इस बिल से? देखिए, विद्यार्थी जिस तरह से इसमें मानसिक तनाव में आकर जो आत्महत्या के शिकार हो रहे थे, मनमानी फीस ले रहे थे और जिस तरह से ये इनका ढर्रा बिगड़ा हुआ था, उस पर नियंत्रण रखने के लिए हमने ये बिल लाने की कोशिश की है कि
हमारे जो भी विद्यार्थी हो 50 से उसमें कोचिंग सेंटर में कम नहीं हो, और उसमें फीस ये ज़्यादा लेते हैं मनमर्जी से, उसमें भी कुछ प्रावधान है। और जिस तरह से अगर कोई इसमें कमी खामियां रखते हैं तो उनमें भी हमने पेनल्टी लगाने का प्रावधान किया है, और भी ज़्यादा बार अगर वो गलतियां करता तो उसको बंद करने का भी हमने प्रावधान किया है। तो इस तरह से एक बार इस पे कोचिंग संस्थाओं पे नियंत्रण करने के लिए हमने जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय कमेटी बनाकर और इस पे नियंत्रण का प्रावधान किया गया। सर क्या लगता है कि जो बच्चे कहे कि जो आपके प्रदेश में या कह ले कि जो शिक्षा की नगरी कही जाती है उसमें कितना फायदा होगा? कोटा में आए दिन सुसाइड जैसे मामले आते हैं, तो इस बिल से क्या उन बच्चों को और तमाम उनके जो अभिभावक है जो कहीं ना कहीं सैड होते हैं उनके बच्चों की स्थिति जानकर उनको फायदा होगा? देखो, ये अभिभावकों के लिए और बच्चों के हित में, अभिभावकों के हित में है और कोचिंग संस्थाओं पे नियंत्रण के लिए है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी एक अच्छी शिक्षा ले और मानसिक दबाव के नहीं, अच्छा बौद्धिक विकास उसका हो, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, इसको देखते हुए बिल लाए। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो है लगातार जब से ये विधायक जो डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा, उन्होंने इस विधायक को सदन की पटल पे रखा, जब से ये लगातार चर्चाओं में बना। अभिभावक हो या बच्चे हो या कोचिंग संस्था के लोग हो, जो कोचिंग संचालक हो, उनमें लगातार इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस तरीके का ये बिल है। मगर कई पॉइंटर्स को इस बिल में शामिल किया गया है और जिस तरीके से उच्च शिक्षा मंत्री और जो कहे कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि किस तरीके से बिल आने वाले समय में बच्चों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं प्रशांत यादव।